बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ पंजाब टेक्स्ट की जो नई बुक आई है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, ईच डायमेंशन ऑफ अ मॉडल कार इज 1/10 ऑफ द करस्पॉन्डिंग कार डायमेंशन। कि एक कार बनाने वाली कंपनी ने अपनी एक कार के लिए मॉडल कार बनाई। मॉडल कार कौन सी होती है? जो नमूना कार होती है, यानी कि जो असल कार होती है उसका मॉडल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो मॉडल कार है इसका जो साइज है एक्चुअल या असल कार के ये 1/10 है, यानी कि जो मॉडल कार है ये एक्चुअल कार से 10 गुना छोटी है। ठीक है, हमने क्या करना है, फाइंड द रेशो ऑफ, हमने रेशो मालूम करना है। अब नंबर 1 है, पार्ट ए यहां पर दिया हुआ है, द एरियाज ऑफ देयर विंड स्क्रीन, के वो जो मॉडल कार और एक्चुअल कार है या असल कार है उनकी जो विंड स्क्रीन है यानी कि सामने वाले जो शीशे हैं उनका एरिया की वैल्यू हमने रेशो की सूरत में मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हमने एरिया मालूम करने हैं, तो हमने एक्सरसाइज 9.2 में एरिया के लिए ये वाला फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, हमने वहां पर एक तो ये वाला फार्मूला यूज किया था और एक ये L1 और L2 की जगह अगर हमें K की वैल्यू दी जाती थी जिसको कि स्केल फैक्टर कहा जाता था तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करते थे। तो यहाँ पर ये 1/10 जो है ये स्केल फैक्टर या K की वैल्यू हमें दी गई है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे उनका जो एरिया है विंड स्क्रीन का उसकी रेशो मालूम करने के लिए। ठीक है, तो मैं ये वाला फार्मूला यहाँ पर पुट करता हूँ। देखिए मैंने फार्मूला पुट किया। अब ये A1 जो है ये एरिया है जो मॉडल कार है उसकी विंड स्क्रीन का, और A2 एरिया हो जाएगा जो एक्चुअल या असल कार है उसकी विंड स्क्रीन का। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये K की वैल्यू आप पुट करें। K की वैल्यू आपके पास 1/10 है, इसको मैंने पुट कर दिया। अब इसका स्केल लेंगे, 1/10 का स्केल लेंगे तो 1/100 आ जाएगा। ये हमारे पास मॉडल कार और जो असल या एक्चुअल कार है उनकी जो विंड स्क्रीन का एरिया है इसकी वैल्यू रेशो की सूरत में आ गई। ठीक है, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, A1/A2 को आप लिख सकते हैं A1:A2 और 1/100 को आप लिख सकते हैं 1:100। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट बी है इस क्वेश्चन का। अब हमने रेशो मालूम करनी है द कैपेसिटी ऑफ देयर बॉडी, वो जो मॉडल कार और एक्चुअल या असल कार है उनकी बॉडीज की जो कैपेसिटी या वॉल्यूम है ये हमने मालूम करना है। ठीक है, तो देखें अब यहां पर हमने एक्सरसाइज 9.3 में वॉल्यूम के लिए ये वाला फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, हमने एक ये वाला फार्मूला यूज किया था और कुछ क्वेश्चन में हमें ये L1 और L2 की जगह हमें K या स्केल फैक्टर की वैल्यू दी जाती थी, तो फिर हमने ये वाला फार्मूला यूज किया था। तो जिस तरह आपको मैंने पिछले बार में बताया कि ये K या स्केल फैक्टर की वैल्यू में यहाँ पर दी गई है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं उनकी जो कैपेसिटी या वॉल्यूम है इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए। ठीक है, तो मैं ये वाला फार्मूला पुट करूंगा। ये मैंने फार्मूला पुट किया। अब K की वैल्यू पुट कर लें 1/10 और इसका मैंने क्यूब ले लिया। अब 1/10 का आप क्यूब लेंगे तो आपके पास 1/1000 आ जाएगा। ठीक है, क्यूब का मतलब ये है कि अगर 1 का क्यूब लेंगे तो 1 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और 10 का क्यूब लेंगे यानी कि 10 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास उनकी जो कैपेसिटीज है या जो वॉल्यूम है दोनों कार्स की, मॉडल कार और एक्चुअल कार, उनकी कैपेसिटीज की वैल्यू रेशो की सूरत में आ जाती है। तो इसको आप इस फॉर्म में लिख दें। ठीक है, V1/V2 को आप लिख सकते हैं V1:V2 और 1/1000 को आप लिख सकते हैं 1:1000। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो जाता है। और पार्ट सी है, अब हमने रेशो मालूम करनी है द विड्थ ऑफ द कार, वो जो दोनों कार है मॉडल कार और जो एक्चुअल या असल कार है उनकी जो चौड़ाई है इसकी वैल्यू हमने रेशो की सूरत में मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें ये हमने जब फार्मूला पढ़ा था एक्सरसाइज 9.2 में एरिया का, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि ये जो K या स्केल फैक्टर है इसकी वैल्यू किस तरह मिलती है कि अगर हम L1 पे L2 को डिवाइड कर लें, जो करस्पॉन्डिंग लेंथ होती थी उनको अगर आपस में डिवाइड करें तो आपको इसके या स्केल फैक्टर की वैल्यू मिलती थी। ये हमने 9.2 में डिटेल से डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें ये K या स्केल फैक्टर की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है जो कि हमने पिछले 2 पार्ट में इसको यूज किया। ठीक है, और ये L1 और L2 की जगह हमारे पास यहाँ पर अब विड्थ है, ये चौड़ाई है। ठीक है, तो अब हम ये लेंथ की बजाय यहाँ पर हम विड्थ पुट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने W1/W2 लिख दिया। W1 जो है जो मॉडल कार है उसकी चौड़ाई हो गई और W2 जो एक्चुअल कार है या असल कार है उसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, और ये इक्वल टू K या स्केल फैक्टर के होता है। अब यहाँ पर K की वैल्यू आपके पास 1/10 है, ये मैंने पुट कर दी। तो ये हमारे पास वो जो दोनों कार हैं उनकी विड्थ या चौड़ाई की वैल्यू रेशो की सूरत में आ रही है। ठीक है, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख दें। W1/W2 को आप W1:W2 लिख सकते हैं और 1/10 को आप 1:10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट सी कंप्लीट हो जाता है। और पार्ट डी है, यहां पर हमने रेशो मालूम करनी है द नंबर ऑफ द व्हील दे हैव, कि दोनों जो मॉडल कार और एक्चुअल कार है उनकी जो व्हील या पहिए हैं उनके दरमियान रेशो की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखें अब ये बहुत इजी है। अब जो मॉडल कार है उसमें नंबर ऑफ व्हील कितने हैं? 4 है। ठीक है, और जो एक्चुअल कार या असल कार है उसमें जो नंबर ऑफ व्हील या जो पहियों की तादाद है वो भी 4 है। ठीक है, तो इसको आप रेशो की सूरत में बस लिख दें। देखिए मैंने लिख दिया WM यानी कि जो मॉडल कार के पहियों की तादाद है डिवाइडेड बाय WA यानी कि जो एक्चुअल कार के पहियों की तादाद या व्हील की तादाद है, दोनों की तादाद 4/4 है। ठीक है,
दोनों की तादाद 4 है तो मैंने 4/4 लिख दिया। अब ये दोनों 4 आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे, ये 4 1 द 4 और 4 1 द 4 हो जाएगा। आपने दोनों को इस तरह क्रॉस लगा देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो दोनों कार है, मॉडल कार और एक्चुअल कार, उनकी जो व्हील या पहिए हैं उनकी वैल्यू रेशो की सूरत में आ गई, ठीक है। इसको आप इस तरह रेशो की सूरत में लिख दें, WM रेशो WA इक्वल है 1:1, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट डी कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, 3 सिमिलर जग हैव हाइट 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। कि 3 एक जैसे या सिमिलर जग हैं, ये उनकी हाइट्स की वैल्यू में दे दी गई है। इफ द स्मॉलेस्ट जग होल्ड्स 1/2 लीटर, तो उनमें से वो जो 3 जग में जो सबसे छोटे वाला जग है, अगर उसकी ये कैपेसिटी हो, उसमें आधा लीटर चीज आ सकती हो, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द अदर 2। तो हमने जो बाकी 2 जग हैं उनकी कैपेसिटी या वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई हम लिख लेते हैं। पहले तो तीनों जग की जो हाइट है वो मैंने लिख दी, ठीक है। मैंने H1, H2 और HT उनके सामने मैंने तीनों जो हमें यह हाइट की वैल्यू दी गई थी वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। अब दूसरा हमें यहाँ पर बताया गया कि जो सबसे छोटा जग है उसका ये कैपेसिटी है उसकी, या उसका वो ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें जो सबसे छोटी हाइट कौन सी है, 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये सबसे छोटे वाला जग है, ठीक है। और इसको हमने H1 के इक्वल रखा है, तो फिर इसका जो वॉल्यूम है इसको हम V1 के इक्वल रख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी हमने ऊंचाई या जो हाइट है उसको H1 के इक्वल रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने V1 इज इक्वल टू इसकी मैंने कैपेसिटी या जो हमें वॉल्यूम दिया गया था ये मैंने लिख दिया, ठीक है, 1/2 लीटर। और अब हमने ये जो बाकी 2 जग हैं इनका हमने वॉल्यूम या कैपेसिटी मालूम करनी है, V2 और V3 ये हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो पहले ये V2 मालूम कर लेते हैं, ठीक है। मैंने लिखा टू फाइंड V2। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला पुट कर लें। ये मैंने उनका जो वॉल्यूम है उसको रेशो की सूरत में लिख दिया और फिर उनकी मैंने हाइट को भी रेशो की सूरत में लिख दिया, ठीक है। यहाँ लेफ्ट साइड पे देखें V2 ऊपर आ रहा है तो आपने H2 को फिर ऊपर लिखना है, और नीचे V1 आ रहा है तो यहाँ पर फिर आपने H1 को नीचे रखना है, ठीक है। अगर आप V1/V2 और H1/H2 करके भी इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा, ठीक है। तो अब हमने इस V2 की वैल्यू मालूम करनी है, इसको मैंने इधर ही रखा और V2 का मैं दूसरा लेके आया तो V2 इस टर्म के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। H1, H2 और H1 की वैल्यू आपके पास क्या है, H2 आपके पास 12 है और H1 जो है 8 है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 12/8 पुट कर लिया और V1 की वैल्यू हमारे पास 1/2 थी, ये मैंने पुट कर ली, ठीक है। अब आप ये 12/8 का क्यूब लें, तो 12 का क्यूब लेंगे यानी कि 12 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 1728। और 8 का क्यूब लें यानी कि 8 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 512 और इनटू ये 1/2 हो गया। अब इसको आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी 1.69 लीटर, ठीक है। और अब हम जो तीसरे वाला जग है उसका वॉल्यूम मालूम करते हैं या उसकी कैपेसिटी मालूम करते हैं। तो मैंने लिख दिया टू फाइंड V3। अब मैंने इसके लिए फॉर्मूला पुट कर लिया V3/V1 इज इक्वल टू H3/H1 होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर देखें V3 को मैंने ऊपर रखा है तो इसकी हाइट H3 को भी मैंने ऊपर रखा है, और V1 को मैंने नीचे रखा है तो इसकी हाइट H1 को भी मैंने नीचे रखा है, ठीक है। जिस तरह आपको मैंने बताया पीछे, अगर आप V1/V3 H1/H3 भी लिख लें तब भी आपका जो आंसर है वो करेक्ट आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। हमें V3 की वैल्यू चाहिए, इसको मैंने इधर ही रखा और V1 को दूसरा लेके आएंगे तो V1 इस टर्म के साथ यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। H3 की वैल्यू आपके पास देखें दी गई है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो H3 की जगह हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे और H1 की जगह हम जो है ये 8 सेंटीमीटर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैंने दोनों की जगह वैल्यूज पुट कर ली और V1 की वैल्यू हमें 1/2 लीटर दी गई थी, ये मैंने पुट कर ली। अब आप इसको सॉल्व करें। पहले 16/8 का क्यूब लें, 16 का क्यूब लेंगे, 16 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 4096 आ जाता है, और 8 का क्यूब लेंगे तो ये 512 आ जाएगा, ठीक है, इनटू ये वाला 1/2 आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास V3 ये जो तीसरे वाला जग है उसकी कैपेसिटी या वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 4 लीटर, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उस तरह सॉल्व होगा। यहाँ पर अब हमें 3 एक जैसे ग्लास या सिमिलर ग्लास बताए गए हैं। ये उन तीनों की हाइट्स हमें बता दी गई हैं, उनकी ऊंचाइयां हमें यहाँ पर उनकी वैल्यू दे दी गई है। इफ द टॉलेस्ट ग्लास होल्ड 343 मिलीलीटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अदर 2। तो अब यहाँ पर जो सबसे बड़े वाला ग्लास, सबसे लंबे वाला ग्लास है, उसकी हमें ये कैपेसिटी या वॉल्यूम की वैल्यू दे दी गई है, और बाकी जो 2 ग्लास है उनकी वॉल्यूम या कैपेसिटी की वैल्यू हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो पहले तो इन तीनों ग्लासेस की जो हाइट्स है ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मैंने H1, H2, H3 और तीनों के सामने मैंने वैल्यूज लिख दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें जो सबसे लंबे वाला ग्लास है उसके यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है। तो अगर अब ये हाइट को देखें तो इसमें ये जो H3 है ये सबसे लंबी वाली हाइट है, तो इसका मतलब है कि ये वाला ग्लास सबसे बड़ा होगा या सबसे लंबा होगा। तो फिर हम जो इसका वॉल्यूम है इसको V3 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि इसकी हाइट हमने H3 के इक्वल रखी है, ठीक है। और अब हम V1 और V2 यानी कि ये जो 2 ग्लासेस हैं इनका हम वॉल्यूम या कैपेसिटी की वैल्यू मालूम करेंगे।
तो पहले मैं जो वॉल्यूम 1 है या पहले वाला ग्लास है इसका वॉल्यूम या कैपेसिटी मालूम करते हैं। मैंने लिख दिया टू फाइंड V1। अब यहाँ पर देखें मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया वॉल्यूम मालूम करने का। अब हमें इस V1 की वैल्यू चाहिए तो उसको मैंने इधर रखा, V3 को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये इस टर्म के साथ यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। H1 और H3 की वैल्यू, H1 7.5 है तो इसमें जगह हम 7.5 को पुट कर लेंगे और H3 की वैल्यू हमारे पास है देखें 10.5, तो H3 की जगह मैंने 10.5 पुट कर लिया और V3 की वैल्यू में ये 343 मिलीलीटर दी गई है तो यहाँ पर मैंने 343 पुट कर लिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, पहले 7.5 और 10.5 का आप क्यूब लेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, आप कैलकुलेटर से इसका क्यूब ले लीजिएगा, ये वैल्यूज आ जाएंगी इनटू ये 343 आ गया। अब इसको आप कैलकुलेटर से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 124.9 मिलीलीटर वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी, ये जो पहले वाला ग्लास है या V1 इसकी। ठीक है, अब बुक में जो आंसर है उसको राउंड ऑफ किया गया तो हम भी राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये आशारिये के बाद जो डिजिट आता है इसको हम राउंड ऑफ करते हैं। अब ये इसकी वैल्यू 5 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, इससे जो पिछले वाला डिजिट है यानी कि 4 इसमें 1 ऐड कर लेंगे तो इसको 5 कर देंगे और ये 9 को हम ड्रॉप कर लेंगे तो ये हमारे पास V1 की वैल्यू बन जाएगी 125 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये हमने जो पहले वाला ग्लास है उसकी वॉल्यूम की वैल्यू मालूम कर ली। अब जो दूसरे वाला ग्लास है उसकी वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करते हैं तो मैंने लिख दिया टू फाइंड V2। उसके बाद देखिए मैंने इसका फॉर्मूला पुट कर लिया, मैंने V2 ओवर V3 लिख दिया और H2 ओवर H3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें। अब हमें इस V2 की वैल्यू चाहिए तो उसको मैंने इधर ही रखा, V3 को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। H2 और H3 की वैल्यूज अगर आप देखें ऊपर तो H2 आपके पास 9 सेंटीमीटर है और H3 10.5 है। ठीक है, तो आप इन दोनों की जगह ये वैल्यूज पुट कर ले, 9 ओवर 10.5 और V3 की वैल्यू 343 मिलीलीटर थी तो ये मैंने पुट कर। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 9 ओवर 10.5 का क्यूब लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इनटू ये 343 मैंने लिख दिया। अब इसको आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें तो आपके पास V2 या जो दूसरे वाला ग्लास है उसकी वॉल्यूम या कैपेसिटी की वैल्यू आ जाएगी 216 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया जी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।